माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी यहाँ बिजी हूँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो यहाँ मैं किचन में अच्छे से फ्रेश होकर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ चाय बना रही हूँ और उससे पहले मेरा चावल बन चुका है। तो चावल बनाने के बाद मैं सीधा चाय बना रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 कप बना रही हूँ अपने लिए और अपने पति देव के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चाय बन रही है और ये जो वीडियो है ना, तो ये बुधवार की वीडियो है और उस दिन मैंने शूट किया था। और यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म सुबह की स्पेशल चाय बन के तैयार है। तो चलिए सबसे पहले बैठ के आराम से चाय पी लेते हैं। और सुबह की चाय होती है ना, तो लगता है सुकून से और शांति से बैठ के पिए। तो यहाँ पे चलिए हस्बैंड को पहले चाय दे देते हैं और उसके बाद हमने भी चाय पी लिया था। फिर चाय वाय पीने के बाद सीधा मैं काम में लग गई थी और यहाँ पे लग गई मैं दाल बनाने में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल। तो एक दिन पहले इन्होंने सुबह के टाइम में पालक लेकर आए थे, तो वो पालक मैंने अच्छे से तोड़ कर रख दिया था। और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल और आलू पालक की सब्ज़ी। तो सारी आज पालक की ही रेसिपी बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है और चरपत्ता और हरी मिर्च, और उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर दोनों साथ में ही डाल दिया है। इसके बाद अच्छे से मैं गला लूँगी और इसके बाद मैं कुछ बेसिक मसाला मैं यहाँ डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर, यहाँ पे जीरा गोलकी का पाउडर हमने ऐड किया है। और इस तरीके से दाल ना आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं दाल इस तरीके से नहीं बनाती थी। जो कुछ मैं डालती थी तो एक बार डाल के मैं कुकर का लेड लगाकर और सीधा मैं चूल्हा पर रख देती थी। लेकिन आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं दाल कैसी बनती है। और अगर दाल अच्छी बनेगी तो इसी तरीके से मैं हमेशा बनाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने डाल दी है मसूर की दाल। तो आप लोगों को पता ही होगा मैं मसूर का ही दाल खाती हूँ। और यहाँ पे साथ में मैंने 1.5 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। तो मैं सिर्फ एक ही दाल खाती हूँ, वो भी मसूर की दाल खाती हूँ। तो जो हमारे पति देव हैं उन्हें मसूर का ही दाल पसंद है और सारे दाल ये खाना पसंद नहीं करते, चने की भी दाल नहीं खाते और मूँग की भी दाल नहीं खाते हैं। तो इनकी वजह से मुझे यही दाल खाना पड़ता है। और जो मिक्स वाले दाल होते हैं ना, तो वो भी दाल ये नहीं खाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने पानी को डाल दिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी घी। अगर आप दाल में घी डालते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो घी है ना, ये घर का बना हुआ घी है, तो इसका वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पे मैं कुकर का लेड लगा दूँगी और 2-3 सीटी में लगने दूँगी। उसके बाद हमारा दाल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दाल भी बन चुकी है। तो आप चलिए हम खोलते हैं और आप देखिएगा हमारी दाल कैसी बनी है। तो देख सकते हैं ये है पालक वाली दाल जो गर्मा गर्म। तो दाल बहुत गाढ़ी बनी थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया। तो आप चाहो तो ठंडा पानी भी डाल सकते हो या तो गर्म पानी भी डाल सकते हो। तो मैंने तो ठंडा पानी ही डाल के और इसे मैंने थोड़ा सा और गर्म कर दिया था। फिर यहाँ पे मैं लगा दूँगी दाल में तड़का, और तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पचफोड़ना। तो मैं तो ज़्यादा पचफोड़ना का ही यूज़ करती हूँ, या तो मुझे भुजिया बनाना हो या सब्ज़ी या दाल में तड़का लगाना हो तो मैं ज़्यादातर पचफोड़ना का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 तरीके का 5 तरीके का मैं चीज़ मिक्स करती हूँ। तो इसलिए इसका स्वाद अच्छा आता है खाने में। तो इसी के लिए मैं हमेशा पचफोड़ना से ही छौंक लगाती हूँ। और यहाँ पे हमारी दाल बनके रेडी है। उसके बाद मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी का तो रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, तो चलिए मैं आज भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला है तेल और हरी मिर्च और पचफोड़ना। उसके बाद मैंने आलू को डाल दिया। तो आलू हल्का रेड करके मैंने फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने डाला टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हमने डाल दिया नमक। तो कुछ इस टाइप से ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ बेसिक मसाला। तो वही सारे मसाला, हल्दी और मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मैं मसाला डाल दूँगी। और मसाला डालने के बाद अच्छे से मैं मसाला को पहले फ्राई कर लेती हूँ और सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ पालक। तो मसाला अगर फ्राई हो जाता है, क्योंकि पालक डालने के बाद क्या होता है ना कि पानी छोड़ देता है, तो वैसे में मसाला अच्छे से फ्राई नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैंने एक गलती भी कर दी थी। जो मैंने पालक डाला था ना, तो वो पालक बहुत छोटे छोटे से थे, तो मैंने पालक को कट नहीं किया था, ऐसे ही मैंने पालक को डाल दिया था अच्छे से धोकर। तो मेरे पति देव बोल रहे थे इसको काटना क्या है, बहुत छोटा छोटा है, इसको ऐसे ही डाल दो। तो मैंने उनकी बात मान के ऐसे ही डाल दी थी। लेकिन जब सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी ना, तो पालक एक जगह इकट्ठा हो गया था। तो इसी के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, कितना भी छोटा पालक हो मैं उसको कट कर देती हूँ। काटने से क्या होता है ना कि पालक अच्छे से फैल के बनते। तो आप देख सकते हैं आलू एक जगह हो गई और पालक एक जगह इकट्ठा हो गया। तो इसी के लिए तो मुझे इस तरीके की सब्ज़ी पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर आप किसी को देते हो ना, तो किसी के प्लेट में सिर्फ आलू ही जाती है और किसी के प्लेट में सिर्फ पालक ही जाता है। तो इसी के लिए मैं हमेशा काट कर बनाती हूँ। और इस बार मैंने नहीं काटी उनका बात मानकर, तो इस बार थोड़ा मेरा सब्ज़ी मतलब
गलत तरीके से बन गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, और कितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना तो वैसे ही पालक एकदम इकट्ठा हो गए एक जगह। फिर यहाँ पे मैं इनका लंच पैकिंग करने लगी थी, क्योंकि इनका भी जाने का टाइमिंग हो गया था, तो इन्होंने खाना वाना खा लिया। और खाना वाना खिलाने के बाद मैं तुरंत लंच पैकिंग कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ ना समय से पहले अगर सारा काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, और जब ये चले जाते हैं ना तब जाके मुझे सुकून मिलता है। और उससे भी ज़्यादा सुकून ये मिलता है कि जब ये काम पे पहुँचकर मेरे को फ़ोन कर देते हैं कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, तो उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो वो वहाँ पर अच्छे से पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ का मुझे हमेशा टेंशन होता है, हेडेक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आजकल रोड भी बहुत बिजी है। कभी कभी ये क्या होता है ना, रास्ता में भी फंस जाते हैं, और कभी कभी इनका मूड ये भी होता है कि कभी वापस लौट के भी आ जाते हैं। फिर इनके पापा यहाँ पे जाने लगे थे, तो फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ा देर के लिए आप बाबू को पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे बेड की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चले जाएंगे ना तो फिर मैं बेड की सफाई नहीं कर पाती हूँ, और वैसे ही बाबू पूरा दिन मतलब गंदे बेड पर ही रहती है। और जब मैं उसको नीचे रखती हूँ ना तो नीचे का जो मेरा ज़मीन है वो टूट गया है। तो क्या वो करती है ना कि टूटा हुआ ज़मीन को वो और तोड़ती है, उसमें से बालू निकालती है। तो इसी के लिए मैं उसको नीचे फ़र्श पे नहीं रखती हूँ। और आजकल मैं कितना भी ज़मीन में सीमेंट लगा रही हूँ ना, तो जहाँ मैं लगाती हूँ वहाँ तो नहीं टूटता है, फिर नया जगह टूट जाता है। तो मेरे रूम में जो प्लास्टर किया हुआ है यानी कि बनाया गया है, तो वो अच्छे से नहीं बना है। और ये चीज़ मेरी शादी के बाद ही बनी है, लेकिन अच्छे से नहीं बना है, अच्छे मिस्त्री नहीं बनाया। तो इसी के लिए मुझे हमेशा दिक्कत होती है, और ये दिक्कत सिर्फ मेरे ही रूम का है, बाकी सारे रूम का नहीं है और बाहर का भी नहीं है। तो इसी के लिए मुझे थोड़ा परेशानी होता है, और इसी वजह से मेरा थोड़ा रूम भी गंदा दिखता है। फिर यहाँ पे मैंने बेड की अच्छे से सफाई कर ली है, और फिर इनके पापा जो थे बाबू को पकड़े हुए थे, तो ये जल्दी से रख कर अब वो जाने लगे, क्योंकि उनका टाइम बिल्कुल हो चुका था। और यहाँ मैं बाबू के साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगी थी, रज़ाई लेकर मैं उसको ढक रही थी, और उसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा हंसने भी लगी थी। तो जब वो हंसती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको चोट नहीं लगा है, और वो इसी तरीके से मस्तियाँ करती है। तो अगर मैं उसके साथ थोड़ा सा हंस बोल लेती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर तो अभी मैंने बाबू को कुछ भी नहीं किया, देख सकती है वो जैसे है वैसे ही है। तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छे से कर दूँगी, खाना वाना खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा मस्ती करने लगी थी, और इसके साथ मुझे मस्तियाँ करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी के लिए मैं करती हूँ। और यहाँ पे आप बाबू को देख सकती हैं ये कैसे कर रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई सामान होता है ना तो ये ऐसे ही मुँह में डालकर ऐसे चलती है। तो आप देख सकते हैं ये राधा रानी किस तरीके से मेरे बाबू मुँह में डाल के एकदम डॉगी जैसा चल रही है। सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बाबू को सुलाने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी। तो आज बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, तो होली के टाइम से ही मैंने कपड़ा नहीं धोया था, तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, और धोकर मैंने सारे टंगने पे डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद आज मैंने साड़ी वेयर की है, जो आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं नीचे आई हूँ ना तो बाबू भी उठ गई है, एकदम करेक्ट टाइम पे उठी है। और चलिए अब बाबू को खाना वाना खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। और आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, कुछ मैंने ख़रीदा है, तो वो वीडियो के मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो ज़रूर अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि मैंने क्या ख़रीदा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू सोकर उठ चुकी है, और ये क्या कर रही थी ना, रज़ाई के ऊपर सोई है। ये हमेशा रज़ाई के ऊपर ही सोती है, बहुत लोग रज़ाई के नीचे सोते हैं, तो ये रज़ाई के ऊपर सोती है और रज़ाई के ऊपर सुसु भी करती है। राधा बेटा, लाडो लाडो। अब मैं जा रही हूँ बाबू को खाना खिलाने, चावल दाल खाइएगा ना, खाना खाइएगा ना। चलिए हम लोग अब खाना खाते हैं। हाँ देखिए ये रज़ाई के ऊपर सोती है। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले बाबू को खाना खिलाने लगी थी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और इसको भूख लगा हुआ था। तो सुबह के टाइम में तो ये दूध ही पी लेती है, और दोपहर के टाइम में मैं इसको चावल खिला देती हूँ। तो इसे चावल खाना वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू चावल ये बहुत अच्छे से खाती है, या दाल चावल बहुत अच्छे से खाती है। और रोटी ये बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर आप इसको रोटी दोगे ना खाने के लिए तो ये रोटी से खेलने लगती है और रोटी फेंक भी देती है। तो मुझे इस बात की टेंशन रहती है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो वैसे वैसे फिर इसका आदत भी चेंज होगा,
ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ये इसका यही आदत होगा चावल खाने का ही। तो बाबू ने यहाँ अच्छे से खाना खा लिया था, तो मैं इसका मुँह पोंछ दूँगी और फिर मैं इसको पानी पिला दूँगी। तो ये खाना वाना खाकर अब थोड़ा-थोड़ा पानी पीने लगी है। पहले तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती थी। तो मैं इस तरीके से बोतल वाला जो ढक्कन आता है ना कैप में, उसी में पानी पिला रही हूँ। इसमें ये बहुत अच्छे से पानी पी लेती है और पानी गिरता भी नहीं है। तो मेरे पास तो छोटे वाले ग्लास हैं लेकिन रूम में नहीं थे, तो इसलिए मैंने बोतल के ढक्कन से ही मैंने पिला दिया था। और इसके बाद वो बाबू खाना खाई थी, थोड़ा सा बेड भी गंदा हो गया था। फिर ये रही हमारी लंच थाली, चावल, दाल और आलू पालक की सब्ज़ी। तो सिर्फ पालक वाली रेसिपी है, पालक वाली दाल, पालक की सब्ज़ी और चावल। ये खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ किचन में मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तन रखने वाला स्टैंड जो मैंने कुछ टाइम पहले मैंने लिया था होली के बाद। तो ये हमारे हमारे जो किचन थे तो वहाँ पे बर्तन रखने वाला स्टैंड नहीं था। तो जो स्टील का जो टोकरी आता है ना, तो मैं वहीं पर बर्तन रखती थी उसी में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रीज़। तो मैंने हाल ही में बर्तन रखने वाला स्टैंड और फ्रीज़ मैंने परचेज़ किया है। तो ये फ्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने छोटा वाला फ्रीज़ मैंने लिया। और आप यहाँ पे कंपनी भी देख सकते हो, हायर कंपनी का ये फ्रीज़ है। और इस कंपनी का तो मैं फ्रीज़ नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं दुकान में गई तो सैमसंग का था, वर्लपूल का था और ये हायर का था। तो मुझे यही फ्रीज़ पसंद आया और आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे सामान इसमें अच्छे से रख भी दिए हैं। तो अगर आपके पास फ्रीज होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत हेल्प हो जाता है। और जैसे कि पता है आपको इस बार ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। फिर उसके बाद मैं ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये मैं सजना, जिसको सजना कहते हैं, तो मैं उसी को कट कर रही हूँ कल सुबह की सब्ज़ी के लिए। तो इसे बहुत लोग सजना भी कहते हैं और बहुत लोग इसको एक और नाम से कहा जाता है, वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मुनका करके ऐसा कुछ नाम बोलते हैं। लेकिन हमारे साइड में बिहार में इसको सजना ही बोला जाता है और पता नहीं अलग अलग स्टेट में इसको और भी नाम से बोले जाते होंगे। तो आप बताइएगा कि आपकी साइड में इसे क्या बोला जाता है। तो मेरे साइड में इसको सजना ही बोला जाता है, यानी कि सजन। सजन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, सरसों वाली सब्ज़ी। तो ये इसी समय में खाया जाता है, फरवरी के ही मौसम में, फरवरी के ही समय में ये मार्केट में बिकता है और ये बहुत महंगा भी आ रहा है अभी। अभी तो मेरे ख्याल से 100 रुपये केजी चल रहा है और जैसे जैसे समय बीतते हैं ना वैसे वैसे इसका रेट भी फिर सस्ता हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा सजना मेरा बन के तैयार हो गया। फिर यहाँ पर मैंने धूप में रख दिया था सूखने के लिए मिर्च को। तो आप देख सकते हैं मिर्च भी बहुत अच्छे से सूख गई है। और यहाँ पर आज मैंने धोया था बहुत सारा कपड़ा, आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा है, सारा टंगना भरा हुआ है। तो सारे कपड़े अभी हम नीचे लेकर जाएंगे और सारे कपड़े को फोल्ड करेंगे। जब मैं रूम में आई थी ना तो आप देख सकते हैं लाइट की क्या हाल है, एकदम वोल्टेज जो है ना अप डाउन हो रहा है। तो इसकी वजह से ना मैंने क्या किया था, फ्रीज को भी बंद किया था, क्योंकि अभी हमारा नया नया फ्रीज है और अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ऐसे तो इसकी गारंटी है, 1 साल की गारंटी है और मुझे गारंटी कार्ड भी मिले हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, ख़राब हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी और सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके इसको अपनी जगह पर रख दूँगी। तो आज मैंने ना बहुत सारे कपड़े धोए थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर पता नहीं क्यों मेरा मूड कर दिया, क्योंकि जब मैं धूप देखी ना तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे कपड़ा धो लेना चाहिए और किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। तो मैंने बाबू को क्या किया था, नीचे पैर बांध के मैं चली गई थी। फिर वो वैसे ही खेलते खेलते वो सो गए। उतना देर में मैंने सारे कपड़े भी धो लिए और नहा भी लिए। फिर जैसे ही मैं रूम में आई हूँ ना तो बाबू को मैंने देखा रज़ाई के ऊपर वो सोई हुई है। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा मैं शूट भी करूँगी, लेकिन वो जैसे ही मैं रूम में आई हूँ और पायल की आवाज़ बजी है ना तो वैसे ही वो उठ गई और फिर मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। लेकिन हाँ, फिर मैं उसके बाद दिखाई हूँ कि बाबू क्या कर रही है। फिर यहाँ पे जैसे ही मैं कपड़ा फोल्ड कर रही थी ना तो यहाँ पे बाबू बार बार कमरे में आ रही थी और कमरे में आकर वो जो ज़मीन टूटा हुआ है तो वो उसको खोद कर बालू निकाल रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो इसी के लिए मैं उसको बाहर कर रही थी कि बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलो। और बाहर में उनकी दादी बैठी हुई हैं तो उन्हीं के साथ वो खेल रही थी। तो वो अपनी दादी के साथ ऐसे भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है और मुझसे ज़्यादा उनके पास वो रहना पसंद करती है। तो इसी के लिए ज़्यादातर वो उनके पास ही रहती है। जब उनको टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं बाबू को हैंडल कर लेती हूँ। तो ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। और फिर यहाँ बाबू फिर से रूम में आ गई थी। तो मैंने क्या किया ना, इस बार मैंने गेट को ही लॉक कर दिया और गेट लॉक करके फिर मैं यहाँ कपड़ा मैं सरिया रही हूँ, क्योंकि वो बार बार अंदर आ रही है और पूरा बालू निकाल दे रही है। वही बालू मुँह में भी डाल रही है, तो उसको डर भी लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। और फिर ऐसे ही करते करते उसको मीठी भी खाने का आदत हो जाएगा। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो ना, ये मैंने होली
के टाइम में पहना था। तो अब जाकर मैं सारे कपड़े धो रही हूँ धीरे धीरे, और बहुत सारे कपड़े स्टोर हो गए थे क्योंकि होली के बाद ना एकदम मौसम बिगड़ गया था। कभी बारिश, कभी कुछ हो रहे थे, बिल्कुल भी मौसम अच्छे नहीं दिख रहे थे। तो इसी के लिए मैं कपड़ा नहीं धो रही थी, और आज अच्छी धूप निकली है तो आज मैंने फाइनली कपड़ा मैंने धो लिया है। लेकिन कपड़ा तो मैं धोती हूँ, लेकिन फिर से उतना सारा कपड़ा स्टोर हो जाता है। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे मिर्चा पाउडर बनाना था, और लगभग हमारे मिर्चा पाउडर ख़त्म हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी टाइम है और बाबू भी खेल रही है, तो तब तक मैं मिर्चा पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बड़ा वाला मिक्सर लिया, इसमें ही बहुत अच्छे से पीस जाते हैं, और मैं हमेशा मिर्चा पाउडर घर में ही बनाती हूँ। तो जो घर के मिर्चा पाउडर होते हैं ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है मिलावट का या कैसा है नहीं है, क्योंकि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है कि नहीं जो है अच्छा है, और वो एकदम नेचुरल होता है। और अगर आप मार्केट से लाते हो ना, तो उस मिर्चा पाउडर में क्या होता है, डंठल वगैरह जो होता है ना मिर्चा का, वो साथ में ही पीस देते हैं, और जितनी भी मिर्चा में गंदगी होती है तो वो सब थोड़ी ना साफ़ करते हैं, वैसे ही पीस देते हैं। इसी के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, घर में ही लाकर मैं पीस लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हरा मिर्चा खाऊं, और हरा मिर्चा का ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और थोड़ा बहुत मैं रेड वाला पाउडर भी डाल देती हूँ, उससे क्या होता है सब्ज़ी भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्सर जाल में मैं इस तरीके से पीस लूँगी, क्योंकि एक साथ नहीं पीसा जा रहा था, और थोड़ा थोड़ा कर कर अगर मैं पीसूँगी ना तो बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। और फिर एक बार में मैं क्या करूँगी, सारे अच्छे से पाउडर एकदम बारीकी कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन सा पाउडर एकदम बन के तैयार हुआ है, एकदम रेड चिली पाउडर। इस तरीके से मैंने डब्बा में स्टोर करके फिर मैंने रख भी दिया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये है मट्ठा। ये हमारी जो घर के बगल में दीदी रहती है ना, तो उन्होंने मुझे ला कर दिया था, और वो पूछ रहे थे मट्ठा लेना है क्या, तो फिर हमने बोला कि दे दीजिए। एकदम ताज़ा मट्ठा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा वाला ग्लास से मैं पीने भी लगी थी। और पीने होने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी, और बाबू के साथ मैं छत पे थोड़ा मस्ती करने लगी थी। और जब मैं छत पे गई थी ना, तो 2-3 वीडियो भी मैं रील्स की थी, लेकिन मैंने इस चैनल पर मैंने अपलोड नहीं किया। वो सारे रील्स वीडियो मैंने सुपर मेकअप मोनी स्टाइल पर मैंने अपलोड किया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये है हमारे घर के आसपास की लोकेशन, जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, हर जगह हरियाली हरियाली है। और ये मौसम ना गर्मी के टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि शाम हो चुकी है, और उसके बाद नीचे जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। फिर यहाँ पे बाबू थोड़ा खेलने भी लगी थी, तो फिर मैं बैठ गई और बाबू को खेलने का थोड़ा टाइम भी दे दिया। और जितना आप देख रहे हो ना, तो मतलब यहाँ पे 5:30 बज रहे थे, फिर भी मतलब बहुत अच्छा खासा उजाला था, क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ रहा है। तो अब थोड़ा शाम होने में 6:30 या 7 बज जाते हैं, अंधेरा होने में। फिर यहाँ मैं चली गई थी नीचे, और हमारे पति देव आ गए थे, और वो लेकर आए थे चाउमीन और साथ में मंचूरियन। तो मैं चाउमीन और मंचूरियन इंजॉय करने जा रही हूँ। अगर आप लोग को भी खाना है तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाएगा। यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।